हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा हमारा प्लानिंग और आज इसकी हमारी 5th क्लास। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो बच्चों, अभी तक ये हम 4 मेजर टॉपिक्स देख चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की प्रोसेस, इसके बाद हमने फीचर्स देखे थे, फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी थी। आज हम देखने वाले टॉपिक नंबर 5, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है। पहले 1 मिनट करेंगे रिवाइज कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके, उसके बाद करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग क्या बोलता है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है, कैसे करना है, इसको हम क्या बुलाते हैं? प्लानिंग बुलाते हैं। प्लानिंग जहां हम आज हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, इसके बीच की दूरी को है ना ब्रिज बनाता है, जिससे हम वहां पे डायरेक्टली पहुंच सके। प्लानिंग क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर बेस्ड हमारी होती है। प्लानिंग के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, फिर हम ये देखते हैं किस किस तरीके से वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है, उसे इंप्लीमेंट करते हैं और काम कंप्लीट हम कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हमने इसके अंदर 7 स्टेप देखे थे और मैंने आपको बताया था प्रोसेस को हमेशा सीक्वेंस में याद आपको करना है। पहला स्टेप क्या था? हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, अपने टारगेट को सेट करते हैं जो हमको अचीव करने हैं। सेकंड हमने देखा था डेवलपिंग प्रेमिसेस। इसका मतलब क्या होता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है और हमको पता नहीं कि क्या क्या हो सकता है, तो हम कुछ बातें मान के चलते हैं, कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं। तो इन्हीं अजम्पशन को हम क्या बुलाते हैं? प्रेमिसेस बुलाते हैं। और जो हमारे प्लान्स होते हैं वो इन्हीं अजम्पशन पर बेस्ड होते हैं। थर्ड बच्चों हमारा स्टेप होता है हमारा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। कि कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो सारे तरीकों का हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरीके से वो काम किया जा सकता है। फिर हमारा बच्चों फोर्थ स्टेप होता है, वो होता है हमारा एवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो हमने स्टेप्स आइडेंटिफाई करें, जो हमने तरीके आइडेंटिफाई करे हैं, सबके पॉजिटिव और नेगेटिव को देखिए कि किससे क्या फायदा होगा, किससे क्या नुकसान होगा। उसके बाद हमारा 5th स्टेप आता है जो कि रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है, जहां पर हम मेजर डिसीजन लेते हैं कि कौन सा ऑल्टरनेटिव एक्शन है जो हम अडॉप्ट करने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जो सबसे ज्यादा फीजिबल है और जिससे कम से कम लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। इसके बाद हमने बच्चों देखा था इंप्लीमेंटिंग द प्लान। प्लान हम इंप्लीमेंट करते, काम करना हम चालू करते और लास्ट में हम करते हैं फॉलो अप कि काम वैसा हो रहा है जैसा हम चाहते हैं कि नहीं। ओके। इसके बाद हमने बच्चों देखे थे फीचर्स ऑफ प्लानिंग, डीसीपी ऑफ एमपी। डी का मतलब क्या था? प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग हम करते हैं। दूसरा सी, प्लानिंग का मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। पी मतलब ऑल परवेसिव, सारे लेवल, सारे डिपार्टमेंट्स में प्लानिंग अप्लाई होती है। ओ मतलब फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। एफ मतलब फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर के लिए हम करते हैं। एम का मतलब क्या होता है? मेंटल एक्सरसाइज, यहाँ पे जजमेंट, इमेजिनेशन, इंटेलेक्चुअल सिस्टमैटिक थिंकिंग चलती है, लॉजिकल थिंकिंग हमारी चलती है। और लास्ट का जो हमारा पी था वो था प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शन वो सबसे पहले किया जाता है, उसके बाद ही सारे फंक्शन उस पर बेस्ड होते हैं। फिर लास्ट में हमने क्या किया था? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, हमने डॉक्टर सोदी को याद किया था। डी का मतलब क्या होता है? प्लानिंग हमको डायरेक्शन देता है। दूसरा आर मतलब रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तीसरा हमने देखा था एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। फोर्थ था हमारा रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। लास्ट का डी का मतलब था फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग और आई का मतलब था प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। तो ये बच्चों हमने क्या देखे थे? इसके इंपॉर्टेंस देखे थे। आज बच्चों हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करने में कुछ कमियां हो जाती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो बच्चों हम आज क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके हम सारी लिमिटेशन को देखेंगे और याद करने का तरीका आपके सामने है, डॉक्टर टीसीएस। और सी यहां पर बच्चों 2 है क्योंकि सी स्क्वायर लिखा हुआ है, डॉक्टर टीसीएस। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है वो क्या है बच्चों? हमारा प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट। बच्चों लास्ट चैप्टर हमारा बिजनेस एनवायरमेंट था और जिसके अंदर हमने देखा था कि बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है? डायनेमिक नेचर का होता है, हर पल बदलता रहता है। कब कंपटीशन इंक्रीज हो जाए, कब गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाए, कब टेक्नोलॉजी बदल जाए, कब कंपटीशन बढ़ जाए, कब हमारे कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाए, तो हर पल बदलता रहता है। हमने डायमेंशंस पढ़े थे ना बिजनेस एनवायरमेंट के, सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल। ये हर पल बदलते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी हर कुछ बदलता रहता है और हमको क्या करना होता है? इसके हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। तो हो सकता है जो हमने प्लानिंग करी हो किसी सिचुएशन के हिसाब से करी हो, हमारी सिचुएशन ही बदल जाए। तो हो सकता है प्लानिंग उस एनवायरनमेंट में, उस चेंज वाली सिचुएशन में काम ना करे और हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारी सिचुएशन ही बदल गई, तो हमारा प्लान पहली सिचुएशन के हिसाब से था, तो फिर हो सकता है कि कुछ दिक्कत आएगी दूसरी सिचुएशन को अडॉप्ट करने में। पहला बच्चों पॉइंट आपको क्लियर हो गया? बहुत सही। क्या लिखा हुआ है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, नथिंग इज कांस्टेंट। हमारे बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, कौन कौन से? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिजिकल, लीगल, सोशल, और हमको इसके हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है। तो हम
एक्यूरेटली असेस नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, वो आप रीड कर लेना, मैंने आपको बता दिया। जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, नेचुरल कैलेमिटी है कि नहीं, कंपटीशन का क्या सीन हो रहा है, हमारा सेल्स टारगेट क्या है, हमारे कैश बजट क्या है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो प्लानिंग में हम हर एक चीज को पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सिचुएशन भी हो सकती है, वो सिचुएशन भी हो सकती है, हर एक चीज हम नहीं सोच सकते, एक लिमिटेशन होती है ह्यूमन माइंड की। तो इसलिए ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं प्लानिंग के लिए। पहला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। बहुत सही। सेकंड बच्चों, जो हमारी लिमिटेशन है वो क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब बच्चों यहां पर क्या होता है, फिक्स्ड, जो चीज बदलती नहीं। देखो बच्चों, हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से हम प्लान बनाते हैं और प्लान के अंदर सारे एक्शंस होते हैं, सारे स्टेप्स होते हैं जो हमको एक टाइम फ्रेम के अंदर हमको अचीव करने होते हैं। तो जब हमारा जो प्लान होता है जब इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, तब मैनेजर के पास ये मौका नहीं होता कि वो प्लान से डाइवर्ट कर जाए, क्योंकि प्लान जो आता है वो ऊपर से आता है और मैनेजर को बस ये बोला जाता है कि आप उसको एग्जीक्यूट करो। तो यहां पर लिमिटेशन ये है कि मैनेजर डाइवर्ट नहीं कर सकता सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि सिचुएशन बदल गई तो मैं प्लान को बदल दूं। इसलिए प्लानिंग क्या है, रिजिडिटी क्रिएट कर देता है। और यहां पर एक एडवाइस दी गई है कि मैनेजर्स को एक पावर देनी चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से प्लान को थोड़ा बदल सके, वरना प्लानिंग क्या क्रिएट करेगा, रिजिडिटी क्रिएट कर देगा। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, in organization a well defined plan is drawn up with specific goals to be achieved in a specific time frame। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम प्लान को ड्रॉ करते हैं जो एक गोल्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। ये प्लान बताते हैं कि फ्यूचर में हमको क्या क्या करना है, सारे एक्शंस बताते हैं, ये करो ये करो ये करो ये करो। और मैनेजर्स फिर बाद में इसको चेंज नहीं कर पाते हैं, उस पोजीशन में होते हैं कि चेंज कर पाए। इस वजह से हमारे प्लान्स में रिजिडिटी आ जाती है जो हमको आगे चल के डिफिकल्टी देती है। मैनेजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सके, प्लान को बदल सके और काम कर सके। अदरवाइज क्या होगा, सिचुएशन बदल गई, आप पहले प्लान के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ में आई, ये चीज नहीं आई। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो अभी आप ईयरली बोर्ड एग्जाम की तरफ से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कि अब मार्च के अंदर बोर्ड के एग्जाम हम देंगे। अब मान के चलो बीच में सीबीएसई बोलती टर्म 1 टर्म 2 करेंगे, सिचुएशन बदल गई, लेकिन कहोगे नहीं हम तो पहले प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो क्या आप मुझे बताओ कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे बोर्ड एग्जाम में? नहीं हो पाओगे। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि प्लान इंप्लीमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा चेंज कर पाओ। क्लियर हो गया? ओके। थर्ड, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। बच्चों कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने इंपॉर्टेंस में बताया था प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, यहां पर आप बोल रहे हो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ये क्या मतलब है, मैं बताता हूं आपको। प्लानिंग बनने से पहले जितना इनोवेशन आपको करना है आप कर लो, जितना आपको इनोवेटिव आइडियाज बताने हैं बता दो, लेकिन प्लान जब बन गया तो इंप्लीमेंटेशन करते समय आपकी क्रिएटिविटी नहीं चलेगी। हम चलो इसको ऐसे करके देखते, उसको वैसे करके देखते। समझ में आ रही है चीज? एग्जाम्पल देते हैं। मान के चलो आप रिलायंस में काम कर रहे हो, रिलायंस के जो मेजर टारगेट्स है वो कौन डिसाइड करता है, मेजर गोल्स, मेजर टारगेट, मेजर ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करता है? मुकेश अंबानी और उनकी टीम। मतलब टॉप मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, प्लान को डिसाइड करता है, अपने ऑब्जेक्टिव को टारगेट बनाता है। क्लियर हो गया? ओके। मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट और वर्कर्स का क्या काम होता है, उस प्लान को इंप्लीमेंट करना। है ना? बिल्कुल सही। क्या उनको परमिशन होती है कि प्लान से अलग जाके काम कर लें? नहीं होती है। तो जब आपको परमिशन ही नहीं है कि आप प्लान के अलग जाके काम कर सकते हो, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, जैसा मालिक बोल रहे हैं हम तो वैसा कर रहे हैं, हम अपना दिमाग नहीं चलाते, जैसा वो बोलोगे वैसा करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, आप सोचना ही बंद कर दोगे कि नए तरीके से भी इस काम को किया जा सकता है कि नहीं। तो इस केस में जो क्रिएटिविटी है वो खत्म की जा रही है। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? अच्छे से रीड करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट करता है, और बाकी सारे मेंबर्स क्या करते हैं, उस प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे मिडिल मैनेजमेंट हो गया या फिर अदर डिसीजन मेकर जो लोअर लेवल हो गए, उनको प्लान से डेविएट करने की परमिशन नहीं होती और ना ही अपने हिसाब से काम करने की परमिशन होती है। उनको बस ये बोला जाता है जैसा प्लान में दे रखा है वैसा काम कीजिए, अपना दिमाग मत दौड़ाइए। तो उस केस के अंदर आपका जो इनिशिएटिव होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोला था ना, इनिशिएटिव लेकर आओ कि अपने हिसाब से बताओ कि कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, वो रुक जाता है।
क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। लॉस एंड रिड्यूस, उससे सोचते ही नहीं है, बस वो कहते हैं कि भैया जो आप बोलोगे हम वो कर देंगे। तो इस केस में प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि कोई अपना दिमाग नहीं चलाता। क्लियर हो गया अच्छे से पॉइंट आपको बच्चों? अच्छा, फिफ्थ जो हमारी लिमिटेशन है, फिफ्थ मतलब यहां पे नंबरिंग का थोड़ा डिफरेंस आ गया। फोर्थ जो हमारी लिमिटेशन हो गया, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, बहुत दिमाग खर्च होता है, क्योंकि बिजनेस के अंदर हम तो छोटी मोटी प्लानिंग कर लेते हैं, 2-3 घंटे के अंदर हमारा काम हो जाता है, लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करते हैं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना प्लानिंग चलता है। इतना ज्यादा टाइम लग जाता है प्लान करने में कभी कभार कि उसको इंप्लीमेंट करने तक का ही टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो प्लानिंग टेक्स ह्यूज टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो क्या लिखा हुआ है? Plan to be drawn up takes so much time that there is no time left for their implementation। कि कभी कभी प्लान बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम ही नहीं मिलता। 4 हमारी क्या होगी अभी तक? लिमिटेशंस हो गई। इसके बाद हमारी जो फिफ्थ लिमिटेशन है, नंबरिंग का डिफरेंस है यहाँ पर, फॉर्मेटिंग के चक्कर में छोटा वाला नीचे भेज दिया। फिफ्थ जो हमारी लिमिटेशन है वो क्या है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। बिल्कुल सही, प्लानिंग में खर्चा बहुत ज्यादा होता है। खर्चा किस चीज का होता है? एक तो आपके टाइम का होता है और दूसरे आपके पैसों का होता है। क्योंकि आप और मैं प्लानिंग करते हैं ना बच्चों, वो तो अपना बैठ के प्लान कर लेते हैं कि क्योंकि हमारा टारगेट इतना बड़ा नहीं है, पैसे इन्वॉल्व नहीं होते हमारे टारगेट के अंदर। लेकिन जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस होती है या छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन वो प्लानिंग करते तो क्या करते, उसके अंदर उनका पैसा इन्वॉल्व होता है कि हमको ये काम करना है, वो काम करना है। और जब आप बड़े लेवल पर जाते हो तो प्लानिंग आप अकेले नहीं करते, पूरी टीम के साथ करते हो। तो एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है, सर्विसेज ली जाती है, काम करवाया जाता है, महीनों लग जाते हैं। तो इस चक्कर में प्लानिंग में खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। आई होप बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। रीड करेंगे, लिखा हुआ है When plans are drawn up, huge costs are involved in their formulation. This may be in terms of time or money. For example, बच्चों for example वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या लिखा हुआ है? कभी कभार हमको एक्यूरेसी चेक करने में कि भैया जो सिचुएशन हमको बताई गई वो एकदम ठीक है नहीं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। हमको साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हमको एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है कि अब बताइए कि जो हम चीज सोच रहे हैं वो हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो उस केस के अंदर हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मीटिंग्स में खर्चा होता है, हमको प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की राय लेनी होती है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करानी होती है। पुलिस वाली इन्वेस्टिगेशन नहीं, प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन की प्रोजेक्ट चल पाएगा कि भी नहीं चल पाएगा, ये सारी इन्वेस्टिगेशन करानी होती है। तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। खर्चा 2 तरीके से होता है, टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है और दूसरा हमारा एक्चुअल एक्सपेंस हो जाता है क्योंकि वो एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ती है। क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों आज का लास्ट टॉपिक वो है हमारी लास्ट लिमिटेशन है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अगर आपने बहुत बढ़िया प्लान बना लिया तो इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे? नहीं। सक्सेसफुल होने के लिए 2 चीजें कंपलसरी है। एक सबसे बढ़िया प्लान होना चाहिए और तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना भी चाहिए। 2 तरीके से आप सक्सेसफुल हो सकते हो। पहला, अच्छा प्लान होना चाहिए, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी करना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज ओनली पॉसिबल व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन अप एंड इंप्लीमेंटेड। ये चीज क्लियर हो गया? ओके, पक्का? हाँ। अब हम लोग क्या करते हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, पहले से ही जो प्लान बने हुए हैं उस पर क्या करते हैं, काम करते हैं कि उसने ये प्लान फॉलो किया था, वो सक्सेसफुल हो गया था, तो हमको भी यही फॉलो करना चाहिए। लोग ये ट्राई करते हैं। और ऐसा हमेशा नहीं होता कि प्लान जो एक बार पहले चल गया वो दोबारा भी चल जाएगा। उसने 2 घंटे पढ़ाई करी, वो पास हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 2 घंटे पास करोगे और पास हो जाओगे। हो सकता है उसकी किस्मत चल गई हो, उसने जो टॉपिक पढ़े हो वही एग्जाम में आ गया हो, आपकी किस्मत ऐसी हो। ऐसा कंपलसरी होगा ही होगा? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये आपको चीज क्लियर हो गया? बहुत सही। तो ध्यान रखना, आप ये इस चीज का मत भ्रम में मत फैल जाना, एक इल्यूजन में मत चले जाना कि जो प्लान पहले सक्सेसफुल हो गया वो अभी भी सक्सेसफुल होगा। ये ध्यान रखना, आपके इंप्लीमेंटेशन पर बेस करता है और सिचुएशन के हिसाब से बेस्ड करता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। फॉल्स इल्यूजन में और या फिर ना सेटिस्फाइड होकर मत बैठ जाना कि हाँ चलो मैं तो खुश हूं, मेरा तो प्लान बढ़िया बन गया, मैं तो सक्सेसफुल होगा। प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन भी होना जरूरी है और जरूरी नहीं जो प्लान पहले काम कर गया है वो दोबारा काम कर जाए। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये थे हमारे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। डॉक्टर टीसीए। सबसे पहला डी का मतलब यहां पर क्या है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। आर का मतलब क्या है, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। ठीक है,
फिर TCS का T टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, C का मतलब रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, दूसरे C का मतलब क्या है ह्यूज कॉस्ट, और S का मतलब क्या है डज नॉट गारंटी सक्सेस। आई होप बच्चों आपको ये लिमिटेशंस भी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। पक्का एक बार फटाफट से रिवाइज कराऊं। डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, प्लान हर जो बिजनेस एनवायरनमेंट हर पल बदलता रहता है, तो भैया हो सकता है कि प्लान जो पहले बनाया था उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना हो और कुछ ऑब्स्टेकल हमारे सामने आ जाए। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि प्लान एक बार जब इंप्लीमेंट हो जाते हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पता लग जाते हैं, तो मैनेजर शायद उसे डाइवर्ट ना कर पाए। फिर था क्रिएटिविटी, प्लानिंग कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट करता है, तो मिडिल मैनेजमेंट या फिर जो अदर मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही काम होता है, उसको इंप्लीमेंट करना, उनको डाइवर्ट करने के लिए या फिर अपने तरीके से काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। इस चक्कर में क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कभी कभी टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है कि इंप्लीमेंट करने का टाइम भी नहीं मिलता। ह्यूज कॉस्ट दो तरीके की होती है, तो टाइम समय बहुत लग जाता है, खर्चा बहुत हो जाता है। खर्चा किस हिसाब से होता है, आपको एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी होती है, आपको इन्वेस्टिगेशन कराना होता है, आपको साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह करानी होती है। और लास्ट था डज नॉट गारंटी सक्सेस। सक्सेस होने के लिए दो चीजें कंपलसरी है, पहला आपका प्लान होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होना चाहिए। और हो सकता है कि पहले जो प्लान काम कर गया वो दोबारा काम ना करे, तो ध्यान रखना आपको सिचुएशन के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो पहले प्लीज उनको देख लेना। तो आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।